ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात करने जा रहा हूँ फर्दर next to it is going to tell you अच्छा रिवाइज कराइए जरा अली रजा। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। नर्वस सिस्टम में और क्या रह गया? डिसऑर्डर्स बता दिए थे आपको। जी आपने डिसऑर्डर बता दिए थे, हो गया पूरा। यानी कि आप एंडोक्राइनोलॉजी की तरफ बढ़ना है हमें ना। जी ठीक है, कोई सवाल करना है आपने? नहीं कुछ नहीं पूछना। तुम डरते तो ना हो गई मैं तुमसे ना पूछ लूं, इसलिए जान छोड़ा रहे हो। चलो कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात करने जा रहा हूँ आगे। इसके वेरी नाइस। जो आपसे बात करनी है आपसे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। द सिस्टम ऑफ बॉडी comprises of endocrine glands and their hormones। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनसे निकलने वाले हार्मोन जो है ये एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा होते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आइए मैं आपको ये बता दूं ग्लैंड किससे कहते हैं। ग्लैंड कहते हैं अ सेल or collection of cells that produce some secretions। एक सेल या सेल्स का कलेक्शन जो है जो कि सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करता है उसको हम ग्लैंड का नाम देते हैं। ग्लैंड्स आपको दो तरह के मिलेंगे आपकी कोर्स के लेवल, वरना बहुत सारी टाइप्स हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से? These are the glands having duct। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनकी प्रॉपर डक्ट मौजूद होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बात करें
तो स्लाइवरी ग्लैंड्स में हमारे पास एक डक्ट मौजूद है जिसके जरिए स्लाइवा जो हमारे माउथ में आता है, ठीक है, जिसके जरिए स्लाइवा जो है वो हमारे माउथ में आता है, ठीक है। तो ऐसे ग्लैंड जो है वो आपके पास जिसमें डक्ट मौजूद होती है वो कहलाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली अपनी सीक्रेशन जो है वो ब्लड में रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अगर बात करूं तो हमारे ब्रेन में इस तरह से ग्लैंड मौजूद है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो अपनी तमाम सीक्रेशन जो है वो ब्लड में रिलीज करता है, ठीक है, वो अपनी तमाम सीक्रेशन जो है वो ब्लड में रिलीज करता है। तो उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम दे रहे हैं। दूसरा डिफरेंस जो आपके पास होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड की सीक्रेशंस कहलाती हैं हार्मोन्स। Secretions are called hormones और इसकी secretion जो है वो कहलाती हैं enzymes. Secretions are termed as enzymes. Exocrine glands की secretions कहलाती हैं enzymes. कर ले, नोट कर ले। चलें, इसके बाद आई है आपसे बात करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड एक आपके पास मौजूद है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। इसके दो पार्ट्स आपको मिलेंगे, एक कहलाता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक कहलाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी
और एक कहलाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो बारी बारी आपको बता रहा हूँ एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स कौन से। एंटीरियर पिट्यूटरी का एक हार्मोन है आपके पास ग्रोथ हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको जीएच लिखते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। इसके बाद आइए प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स मैंने आपको बताए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं वो आपने सुना हुआ एक नाम ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ADH और दूसरे का नाम है ऑक्सीटोसिन, OXYTOCIN, ऑक्सीटोसिन। कर लें, नोट कर लें। नोट कर लें, हार्मोन्स के नाम साथ साथ याद हो जाएं आपको। एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। चलें, अब आइए बारी बारी फंक्शंस बताने जा रहा हूं आपको। सबसे पहले आपको बताऊंगा ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन। देखिए, ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिन। It promotes growth of a person. एक इंसान में ग्रोथ को प्रमोट करता है दोनों तरीकों से, सेल डिवीजन के जरिए भी और सेल इनलार्जमेंट के जरिए। ठीक है, दोनों तरीकों से जो है वो ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, सेल डिवीजन के जरिए भी और सेल इनलार्जमेंट के जरिए। इसके अलावा बहुत गौर से सुनिएगा, मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारी बॉडी में, उस पे भी इसका रोल है। अब देखिए, ग्रोथ करानी है तो ग्रोथ कराने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक सेल के अंदर कम से कम 18% प्रोटीन्स होते हैं। अगर प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो सेल की ग्रोथ नहीं होगी। इट प्रमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है। इंक्रीजेस लिपिड ब्रेकडाउन and decreases glucose utilization. And decreases glucose utilization. और ग्लूकोज यूटिलाइजेशन जो है वो कम से कम कर देता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसको बढ़ाता है, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कम करता है और लिपिड की ब्रेकडाउन बढ़ाता है। इसको आप ऐसे याद रखें कि प्रोटीन्स बनाने के लिए ग्लूकोज को इस्तेमाल करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स बने। तो उस दौरान एनर्जी जो देगा वो कौन देगा, इस दौरान एनर्जी जो देगा वो आपके पास लिपिड जो है वो ब्रेक डाउन करके एनर्जी देंगे। ठीक है, लिपिड जो है वो ब्रेक डाउन होके फिर एनर्जी देंगे। चलें, आपने इसके साथ साथ इसके कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ने। क्या मतलब, इंक्रीज सीक्रेशन, सीक्रेशन बढ़ जाए और दूसरा सीक्रेशन कम हो जाए। ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन बढ़ जाए, ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन कम हो जाए।
सिक्रीशन अगर बढ़ती है, फॉर एग्जाम्पल एडल्ट्स में, पहले चलें बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों में सिक्रीशन अगर बढ़ती है, ऐसे बच्चों की हाइट ज्यादा होगी, उसको नाम देंगे गाइगेंटिज्म। गाइगेंटिज्म या दूसरा नाम है जायंटिज्म। ठीक है, इमेंस हाइट, ऐसे बच्चों की हाइट बहुत ज्यादा हो। और अगर एडल्ट्स में सिक्रीशन बढ़ जाती है तो कंडीशन क्या कहलाएगी? कंडीशन कहलाएगी एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली में आपको क्या मिलेगा? doesn't show, does not show increase in height, rather enlargement of face and hands. Rather show enlargement of face and hands. फेस और हैंड जो है उसकी enlargement वो शो करता है। करें, नोट करें इसको। सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। इंक्रीज सिक्रीशन इन चिल्ड्रन और इंक्रीज सिक्रीशन इन एडल्ट्स। बच्चों में इंक्रीज सिक्रीशन गाइगेंटिज्म या जायंटिज्म, बहुत ज्यादा हाइट होगी ऐसे बच्चों की उनकी एज के लिहाज से। एडल्ट्स में चूंकि हाइट मजीद बढ़ना रुक जाती है 20 साल के बाद, तो हाइट तो नहीं बढ़ेगी बल्कि हेड एनलार्ज हो जाएगा और हाथ पैर जो है वो बड़े हो जाएंगे। उसके बाद आइए डिक्रीज सिक्रेशन। डिक्रीज सिक्रेशन कराती है डॉर्फिज्म। शॉर्ट हाइट with respect to the age। और ये डॉर्फिज्म होती है बच्चों में, उनकी हाइट उनकी एज के मुकाबले में कम होती है।
आपने अक्सर जो है वो खोडू लोग देखे होंगे, किसी के ऐप बताना मकसद नहीं है, मैं खुद सरापा नकाइस हूँ, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। मैं एक जनरल आपसे बात कर रहा हूँ कि जिनका कद छोटा रह गया हो। देखें, दो बातें, कि कद छोटे रहने की एक वजह ये हो सकती है कि ग्रोथ हार्मोन कम बन रहा है, और दूसरी वजह ये हो सकती है ग्रोथ हार्मोन जो जिन रिसेप्टर्स से जाके जुड़ता है, तो वो रिसेप्टर्स सही नहीं बने हो। आपने एपिस्टेसिस पीछे पढ़ी है, तो मे बी कि वहां पे ग्रोथ हार्मोन के सिंथेसिस का डिसऑर्डर ना हो, बल्कि ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स का डिसऑर्डर। ठीक है, तो दोनों बातें हो सकती हैं, दोनों में से कोई एक बात भी हो सकती है। शॉर्ट हाइटेड होने की वजह से, आपने चैप्टर 8 में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पढ़ा हुआ है कि हाइट जो है वो ह्यूमन हाइट एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। तो ये जो हाइट के जीन्स होते हैं, ये दरअसल ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को ही तो कंट्रोल करते हैं। फिर उससे हाइट कम या ज्यादा होती है उस इंसान की। पेरेंट्स की जो हाइट है, उस पर्सन ने अपने पेरेंट्स से हाइट के कितने जीन्स इनहेरिट किए हैं, उस लिहाज से फिर ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, ओके। तो इसके बाद आ जाएं फर्दर, नेक्स्ट टू इट इज, तो अच्छा, एक बात जहन में आपके आएगी, ये कहते हैं कि सिक्रीशन अगर कम हो जाए एडल्ट्स में, तो बीमारी कहलाती है साइमंड्स डिजीज। आपके कोर्स में बेटा है नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, जो है बस वही आपके कोर्स में वही बता रहा हूँ। अच्छा, एक बात ध्यान में आपके ये भी आ सकती है, सर फर्ज करें किसी एडल्ट को एक्रोमेगाली हो गई, क्या रीजन है कि एक्रोमेगाली हो गई? फर्ज करें 30, 40 या 50 साल की उम्र को एक्रोमेगाली हो गई, क्यों हो गई? तो देखें बेटा, एक बात याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो ट्यूमर्स हैं, कैंसर जो है वो कॉमन है। ऐसे कॉमन नहीं है कि हर इंसान को खुदा ना खास्ता हो रहा, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे ग्लैंड्स के ट्यूमर्स में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो, उसका ट्यूमर कॉमन है। तो इस ट्यूमर में क्या होगा कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी, और वो इन द फॉर्म ऑफ एक्रोमेगाली जो है वो नजर आ सकता है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के अपने कई ट्यूमर्स की टाइप्स हैं अलग अलग। ठीक है, तो उसमें ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो मे बी कि आपको बड़ी भी मिले। चले, इसके बाद आइए फर्दर, हर चीज को रूल आउट करना पड़ेगा कि रीजन क्या है। तो मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी के पहले हार्मोन का आपको फंक्शन बता दिया। अब उसके बाद आइए नेक्स्ट हार्मोन आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट हार्मोन है आपके पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेरे साथ साथ कोशिश करें कि आप याद कर लें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। देखिए, हेयर इज एन ओवरी, here is an ovary, inside the ovary there are follicle cells। ये फॉलिकल सेल्स हैं, इनकी ग्रोथ को कौन प्रमोट करता है? इनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल सेल्स ऑफ ओवरी। ठीक है, ये फॉलिकल सेल्स ओवरी जो है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करती है। अच्छा, फॉलिकल सेल एक्चुअली कहते किसको हैं? फॉलिकल सेल बेटा कहते हैं एक ऐसे सेल को है जो कि अंदर से थोड़ी बहुत स्पेस अपने अंदर रखता हो। ये देखें, ये अंदर से खाली स्पेस रखता है, दिस इज द फॉलिकल सेल। और इसके अंदर एक्चुअली क्या मौजूद होता है? इसके अंदर मौजूद होता है ओवम। ये देखें, ये आपको ओवम नजर आ रहा है, दिस इज ओवम। शुरू में ये छोटा होता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता चला जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मदद से।
ठीक है, फॉलिकल सेल्स ग्रो करते हैं, इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल सेल्स ऑफ ओवरी। करें, नोट करें, हर एक का डिसऑर्डर आपके कोर्स में नहीं है, ग्रोथ हार्मोन का डिसऑर्डर आपके कोर्स में है तो मैंने आपको बता दी, हर एक डिसऑर्डर आपके कोर्स में है। चल, इसके बाद आइए, फिर आपसे बात कर रहा हूं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, गौर से सुनिएगा कि जब फॉलिकल सेल्स ग्रो करते हैं तो ये आखिरकार ये फॉलिकल जो है वो मेच्योर हो जाता है, जब उसका साइज मजीद नहीं बढ़ता, जब ये मेच्योर हो जाता है तो उसको हम नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, इसका नाम होता है ग्राफियन फॉलिकल। और फिर बेटा क्या होगा, फिर ये होगा कि ये ओवम इसमें से बाहर आ जाएगा। एक मिनट, ये बाकी चीजें भी मिट गई, बाकी चीजें मिटाना मेरा मकसद नहीं था। ये देखें, रेड कलर से जो मैंने ओवम बनाया था मैं उसको मिटा रहा था, ये देखें ये बाहर आ गया। इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। इतना ज्यादा ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंट्री टेस्ट में पूछा जाता है कि आपकी सोच, और ग्राफ बना बना के पूछा जाता है। इंटर बोर्ड में आपके पास ग्राफ्स नहीं आते, लेकिन ये खास तौर पे शायद ही कोई पेपर ऐसा हो जिसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में ना पूछे। इट प्रमोट्स ओव्यूलेशन, that is discharge of ovum from mature Graafian follicle। ठीक है, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का डिस्चार्ज जो है प्रमोट कौन करता है, प्रमोट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। करें, नोट करें।
चले, कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। एंडोक्राइन